कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक टॉपिक लेके आया हूँ। सेकेंड टॉपिक जो अपने बकल कैविटी का होता है वो होता है टीथ। फ्रेंड्स, टीथ को हम ओडेंटो भी बोलते हैं क्योंकि जो इसकी स्टडी होती है उसको आप भी जानते हैं कि ओडेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो अपना टीथ का आता है वो आता है द स्टडी ऑफ टीथ इज नॉन एज ओडेंटोलॉजी। फ्रेंड्स, टीथ की जो स्टडी होती है उसको ओडेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद द टीथ आर एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन का मतलब होता है ये सहायक ऑर्गन है, यह एक सहायक अंग है। किसका? माउथ का, मुंह का सबसे सहायक अंग जो खाने को चबाने में अपनी सहायता करता है। द टीथ आर अरेंज्ड इन अपर एंड लोअर जॉ। अरेंज का मतलब होता है एक ही सीक्वेंस में जमे रहना। अरेंज को कहते हैं इन अपर एंड लोअर जॉ, ऊपरी और निचली जबड़े में अरेंज्ड रहते हैं। द स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ आर नोन एज डेंटाइशन। और जो स्पेशल टाइप ऑफ मतलब बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में टीथ का अरेंजमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं डेंटाइशन। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो होता है द टीथ आर नॉट फाउंड एट बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम टीथ पाए नहीं जाते हैं बच्चे में। टीथ कब पाए जाते हैं बच्चे में? द टीथ आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है। और फ्रेंड्स, टीथ को फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। कौन कौन से में? फर्स्ट आता है प्राइमरी टीथ और सेकेंड आता है सेकेंडरी टीथ। प्राइमरी टीथ को स्टूडेंट्स हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं और जो सेकेंडरी टीथ होता है उसको हम परमानेंट टीथ भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है प्राइमरी टीथ को हम आज पढ़ते हैं। द प्राइमरी टीथ आर स्टार्टेड टू ग्रो 6 मंथ ऑफ द बर्थ। जन्म के 6 महीने बाद इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। किनकी फ्रेंड्स? मिल्क टीथ की। द फर्स्ट ऑफ ऑल द लोअर इंसाइजर टीथ ग्रो दिस सेकेंडरी टीथ। इंसाइजर टीथ के बाद ही सेकेंडरी टीथ की ग्रोथ स्टार्ट होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स दिस टीथ आर स्मॉलर एंड लेस स्ट्रॉन्गर। किससे? सेकेंडरी टीथ से कमजोर होते हैं और शाइनी होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि बच्चे के दांत एकदम व्हाइट और शाइनी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये मिल्क टीथ या फिर प्राइमरी टीथ होते हैं, इसीलिए। द नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज 20। एक छोटे से बच्चे में जो लगभग 1 ईयर या फिर 12 मंथ का होता है उसमें लगभग 20 टीथ होना जरूरी है मिल्क टीथ के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 10 इन अपर एंड 10 इन लोअर जॉ। ऊपरी जबड़े में 10 दांत होते हैं और नीचे वाले जबड़े में भी 10 दांत होते हैं। फिर जो प्राइमरी टीथ का डेंटल फॉर्मूला है वो क्या कहता है? इंसाइजर अपॉन इंसाइजर कितने हैं वो हम देखेंगे। कैनाइन अपॉन कैनाइन कितने हैं वो हम देखा है। प्रीमोलर कितने हैं और मोलर एंड मोलर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि कितने जो है अपने पास? 2, अपर एंड लोअर। फिर देखिए स्टूडेंट्स, इंसाइजर जो होते हैं वो 2 होते हैं, कैनाइन जो होते हैं वो 1 होता है और जो बच्चे में प्रीमोलर एब्सेंट रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है स्टूडेंट्स कि बच्चे में प्रीमोलर दांत होते हैं या नहीं होते। तो प्रीमोलर दांत स्टूडेंट्स बच्चे में एब्सेंट रहते हैं। उसके बाद आता है मोलर। मोलर भी 2 दांत होते हैं, एक ऊपर में और एक नीचे में। फिर अपन इस टोटल इसको निकालेंगे तो 10 आएगा और 10 टीथ को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो टोटली टीथ आएंगे 20। तो स्टूडेंट जो टीथ का सेकंड टॉपिक आता है वो आता है सेकेंडरी टीथ या फिर परमानेंट टीथ। स्टूडेंट्स, परमानेंट टीथ जो एडल्ट लोग होते हैं उनमें पाया जाता है जब बच्चा 7 साल के बाद ग्रो करना स्टार्ट करता है, तब प्राइमरी टीथ के बाद परमानेंट टीथ का फॉर्मेशन या फिर आना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस टीथ आर प्रेजेंट विच स्टार्ट्स टू ग्रो 7 to 10 years एज ग्रुप।
जब बच्चा 7 से 10 साल का हो जाता है तब उसके अंदर परमानेंट टीथ का आना स्टार्ट हो जाता है। दीज टीथ आर मोर लार्जर एंड स्ट्रोंगर देन प्राइमरी टीथ, और ये लार्जर होते हैं मतलब बड़े होते हैं, कम शाइनी होते हैं और स्ट्रोंगर होते हैं। किससे? प्राइमरी टीथ से, क्योंकि प्राइमरी टीथ बहुत ज़्यादा मतलब लेस स्ट्रोंगर होते हैं और ये लार्ज एंड स्ट्रोंगर होते हैं। किससे? प्राइमरी टीथ से। दीज टीथ आर लेस शाइनी कम चमकीले होते हैं, एंड वाइट कम वाइट होते हैं, देन प्राइमरी टीथ से बहुत ज़्यादा कमजोर मतलब कम शाइनी होते हैं और स्ट्रोंगर होते हैं। द नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, और 16 इन अपर एंड 16 इन लोअर जो, मतलब ऊपरी जबड़े में 16 होते हैं और नीचे वाले जबड़े में भी 16 होते हैं। और जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो अपन ने प्राइमरी टीथ के अंदर भी देखा था, उसमें 20 टीथ से, अब इसमें 32 है। तो किस टाइप से इसका अरेंजमेंट होता है? देखिए, जो इंसाइजर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स 2/2 के फॉर्म में होते हैं, जो कैनाइन होते हैं वो 1/1 की फॉर्म में होते हैं, जो प्री मोलर होते हैं वो होते हैं 2/2 की फॉर्म में, और उसके बाद जो मोलर्स होते हैं वो 3/3 की फॉर्म में होते हैं। और इसको अपन डिवाइड करें मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 जबड़े हैं, अपर जबड़ा और लोअर जो। तो टोटल जो टीथ्स होते हैं वो अपर जबड़े में कितने होते हैं? 16, और जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटली टीथ्स अपने पास आएंगे 32 टीथ्स। अब फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ कैसा दिखता है, आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। टीथ में कुछ लेयर्स भी होती हैं, कुछ कैविटीज भी होती हैं, और कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आज हम स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर लेकर आया हूं जो टीथ का है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो होती है एक परमानेंट लेयर बनी हुई होती है टीथ के ऊपर, जिसको हम इनेमल लेयर भी बोलते हैं, जो इनेमल की मिलकर बनी होती है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होती है। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है स्टूडेंट्स क्राउन या फिर हेड। क्राउन को हम एक मुकुट भी बोल सकते हैं, उसी टाइप का होता है ये क्राउन या फिर हेड, जो मेन पार्ट होता है जहां से ही टीथ स्टार्ट होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है टीथ में बॉडी। बॉडी को हम एक और नाम से जानते हैं, जम्स के नाम से, और जम्स हमारे जो टीथ हैं उनको प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और उनको मजबूत बनाए रखने में हमारी टीथ को हेल्प करते हैं। कौन? जम्स या फिर बॉडी। उसके बाद जो आता है स्टूडेंट्स वो आता है टीथ में रूट से ही जो टीथ होता है उसको ब्लड और नर्व सप्लाई भी की जाती है। उसके बाद आता है बोन ऑफ जो हमारा जबड़ा होता है अपर एंड लोअर जो, उसके अंदर एक बोन होती है जिससे इसकी नर्व्स और इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वह अटैच रहती है, और यह टीथ एकदम मजबूती से अपने जगह पर रहता है। फिर आता है एल्वियोलर राइट्स भी यही काम करता है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और फिर टीथ के अंदर जो आता है वो आती है डेंटल लेयर के साथ आता है पल्प कैविटी, जो जहां पर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की जाती है, किसके द्वारा? बॉडी से, रूट से होते हुए जो नर्व्स होती हैं वो टीथ के अंदर एंटर होती है, और कहां पे? पल्प कैविटी के अंदर, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। और तो ये है हमारे टीथ का स्ट्रक्चर। अब हम इसकी थ्योरी को समझते हैं। थ्योरी में क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, द टीथ इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बक्कल कैविटी, मतलब यह बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है किसका? बक्कल कैविटी का, जो हमारे डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द टीथ हेल्प इन द मैकेनिकल डाइजेशन, टीथ खाने को चबाता है और इस प्रोसेस को मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं, इसीलिए यह मैकेनिकल डाइजेशन में हमारी मदद करता है। द टीथ आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, टीथ को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? हेड, बॉडी और रूट। अपनी बॉडी भी
तीन पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, बॉडी और रूट। रूट क्या काम करती है? मकान को मजबूत करती है, पेड़ को मजबूत करती है और दांतों को मजबूत करती है। उसी प्रकार हम अगर पहले मकान बनाते हैं उससे पहले हम नींव को रखते हैं, क्योंकि नींव अगर मजबूत होगी तो मकान भी मजबूत होगा। इसीलिए रूट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टीथ का। फिर स्टूडेंट सबसे पहला जो पार्ट आता है टीथ का वह आता है हेड या फिर क्राउन। इट इज द आउटर विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ। आउटर विजिबल पार्ट यह सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है जो प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और हमारी जो टीथ है उनको सड़ने से बचाता है। कौन? हेड। बॉडी या फिर नेक, जो हमारा सेकेंड पार्ट आता है स्टूडेंट, वो आता है बॉडी या फिर नेक। ये क्या काम करता है? इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ टीथ विच प्रोटेक्ट जम्स, और ये हमें जम्स से बचाता है और ये एक मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट मतलब मध्य का भाग है किसका? टीथ का। और जो थर्ड पार्ट आता है वह आता है रूट। वो रूट जो थर्ड पार्ट है रूट है। इट इज द लोअर पार्ट ऑफ टीथ। ये सबसे निचला पार्ट होता है टीथ का, और विच फिक्स्ड इन द अपर एंड लोअर जॉ, जो कि अपर और लोअर जॉ में फिक्स्ड रहता है। इन द रूट ऑफ टीथ एंड ओपनिंग्स आर फाउंड नॉन एज रूट कैनाल। एक ओपनिंग पाई जाती है रूट, जिसे हम क्या कहते हैं? रूट कैनाल कहते हैं। थ्रू विच द ब्लड वेसल एंड नर्व्स आर एंटर्स इन द टीथ, जिससे ब्लड और नर्व वेसल्स क्या करती है? ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती है किसमें? टीथ में। द टीथ आर आउटरली कवर्ड बाय इनेमल, और जो टीथ होता है हमारा वह बाहर से किससे कवर्ड होता है? इनेमल लेयर से कवर्ड होता है, जो अपन ने डायग्राम में देखा था। विच इज ए हार्ड एंड शाइनी लेयर, जो कि कठोर और चमकीली लेयर होती है किसमें? टीथ में। बिलो द इनेमल द एंटीरियर लेयर another layer is found which is known as dentine layer। एक और which in white in color, यह कलर में व्हाइट होती है डेंटाइन लेयर, बिकॉज द कैल्शियम एंड पोटेशियम कोलेजन की वजह से यह क्या होती है? व्हाइट होती है। फाइबर्स आर प्रेजेंट, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं पोटेशियम और कैल्शियम के वह प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यह कलर में व्हाइट होती है। इन द ब्लड ऑफ टीथ, बॉडी ऑफ टीथ ए कैविटी इज फाउंड, और जो बॉडी होती है उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है टीथ के अंदर। वह कैविटी कौन सी होती है? पल्प कैविटी, जो हमने डायग्राम में भी देखी थी। इन द पल्प कैविटी ए लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर फाउंड। जो हमारी पल्प कैविटी होती है उसके अंदर से ही ब्लड वेसल्स और नर्व्स सप्लाई होती है, जो हमारे टीथ को ब्लड और नर्व की सप्लाई को मेंटेन रखते हैं और ब्लड को सप्लाई करते हैं।